पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तफाक। वसाइल और मसाइल देखते हुए दोनों पार्टी एक दूसरे को स्पेस देंगी। बाज़ काबिल अमल नकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। सदर मुमलिकत का बजट में अवामी फलाह, सूबों के हकूक़ और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर मुमलिकत को मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम की भी खूब तारीफ की गई। सदर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि आकर बिलावल मेरा बेटा है। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। बानीपीटा से मुलाकात, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास और सूबे के माली हकूक़ पर तबादला ख़याल। सुहेल अफरीदी ने कहा, वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के आइनी, माली और तरक्याती हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसे सलूक बंद किया जाए। ऐसा ना हुआ तो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में शिरकत मुश्किल होगी। बजट से मुताल्लिक़ अहम फैसलों के लिए बानीपीटा से मुशावरत नागुज़ीर है। एहसन इकबाल ने मुतालबात को वज़ीर आज़म और दीगर वफाकी फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़ पर गौर। बरामद कुनंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारी। सोलर पैनल्स और हाइब्रिड गाड़ियों पर GST 18% करने पर गौर। टैक्स और रिलीफ इकदाम पर हुकूमत को IMF की मंजूरी का इंतजार। वफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत 16 जून को तीसरा टैक्स फ्री बजट पेश करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर अवामी मफाद में बजट की तैयारी जारी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शजाउर रहमान कहते हैं कि आइंदा माली साल के बजट में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी की जाएगी। लोगों को रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब NFC अवार्ड में अपना हिस्सा कम नहीं होने देगा। कलअदम जॉइंट में अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो कॉल लीक। रावलाकोट में दहशतगर्द हमले और लाशें गिराने की पेश की मनसूबाबंदी की गई। शौकत नवाज मीर ने कहा कि रावलाकोट में बड़े पैमाने पर तशद्दुद, हमले और लड़ाई होनी चाहिए। ऐसा ना हुआ तो हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। माहिरीन के मुताबिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी का हुकूमती फैसला दुरुस्त है। लबनान पर हमलों के बाद ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। ईरानी हीफा और शुमाली इलाकों में मुतअद्दिद अहदाफ पर मिसाइल बरसाए। ईरानी पासदारान इनकलाब का हीफा में केमिकल प्लांट को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। इसराइल की न्यूथम एयर बेस तिल अनूफ पर हमले किए। उधर ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने इसराइल पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। खातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर ने कहा कि जनूबी लबनान और बैरूत पर इसराइली हमलों का ईरानी फ़ौज से सख्त और दर्दनाक रद्द-ए-अमल दिया। सहूनी फोर्सेस ने लबनान पर हमले बंद न किए तो मज़ीद सख्त हमले करेंगे। इसराइल ने तेहरान, इस्फहान और तबरीज़ पर हमले किए। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान अपने दिफा में किसी भी दबाव या धमकी से पीछे नहीं हटेगा। हम पूरी ताकत से अपनी आवाम के हकूक़ का दिफा करेंगे, मैदान छोड़ेंगे ना, मुज़ाकराती मेज़ को तर्क करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोका ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि सीज़ फायर की हालिया खिलाफ वर्जियों का असल ज़िम्मेदार अमरीका है। इसराइल के इक़दाम को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। जो कुछ हो रहा है सब ट्रंप इंतज़ामिया की मनसूबाबंदी है। हम जंगबंदी के पाबंद थे, इसराइल ने खिलाफ वर्जी की।
अमेरिका ईरान पर हमलों में अब इसराइल का साथ नहीं देगा। नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया, कहा हम ईरान के साथ हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं। पीर मंगल या बुध को मुआहदे पर दस्तखत होने थे। मुज़ाकरात मुकम्मल होने का ऐलान करने वाला था कि हमले शुरू हो गए। ईरान के हमलों ने मुज़ाकराती अमल मुकम्मल करने के मेरे जहन को तब्दील नहीं किया। तेहरान हुकूमत हमले न करे, मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आए। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 20 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। नियो न्यूज़ ने 20 नशिस्तों के फॉर्म 47 हासिल कर लिए। सबसे ज़्यादा 8 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून के 4 उम्मीदवार इलेक्शन में जीते। 5 आज़ाद उम्मीदवार, 2 PTI हमायत याफ्ता और MWM का एक उम्मीदवार फातह करार। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून को इलेक्शन में शिकस्त। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालिदा शाहिदा खुर्शीद भी सीट हार गईं। PTI का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। 8 सीटों पर जीतने का दावा। बैरिस्टर गौहर खान का हल्फ बरादरी के दिन यौम सियाह मनाने का ऐलान। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुतादिद नशिस्तों पर नताइज तब्दील किए गए, सिर्फ 3 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। हम गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात के नताइज मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तियों पर जल्द वाइट पेपर जारी करेंगे।